नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 11.3 क्वेश्चन नंबर 2। शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटर में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। और इसी का दूसरा सवाल है जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर हमको शंकु की धारिता ज्ञात करनी है, यानी कि शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु के आयतन के लिए हमारे पास एक तो आर होनी चाहिए और एक एच होनी चाहिए। तो सवाल में हमारे पास आर जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 25 सेंटीमीटर है, किंतु हमारे पास यहाँ पर एच नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। ऊंचाई ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमको निकालना है एच, तो एच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच बराबर अंडर रूट एल की वैल्यू हमें दे रखी है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस आर दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो एच बराबर अंडर रूट 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49। एच बराबर 625 में से माइनस करेंगे 49 तो क्या आ जाएगा 576। तो एच बराबर अंडर रूट 576, इसका अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा एच बराबर 24। तो अब हमारे पास क्या आ गया एच आ गया। तो अब हम आसानी से शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर, तो 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर, एच हमारा आ गया 24, तो 24 बराबर। अब देखो 7 से हमने जो 7 स्क्वायर लिखा हुआ है उसमें से एक 7 कट जाएगा तो क्या बचेगा केवल 7, और 3 से 24 कट जाएगा 8 बार, तो क्या क्या बचेगा नीचे के तो हमारे दोनों कट गए, ऊपर बचे 22 गुणा 7 गुणा 8। 22 को 7 से गुणा किया तो क्या आएगा 154 गुणा 8। 154 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1232 सेंटीमीटर। अब हमको जो धारिता है वो लीटर में ज्ञात करनी है, तो सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। तो 1232 में हम 1000 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1.232 लीटर, यानी कि जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर वाला जो शंकु है उसकी जो धारिता है वो लीटर में क्या होगी 1.232 लीटर। दूसरा सवाल जो था हमारा वो था कि ऊंचाई हमारे पास h जो है 12 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई l जो है 13 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पर क्या है हमको शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि शंकु के आयतन के लिए एक तो r होना चाहिए और h की वैल्यू होना चाहिए, तो दोनों हमारे पास होनी चाहिए, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस वाले सवाल में r नहीं है, तो सबसे पहले हमको r ज्ञात करनी होगी। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो आर हमको ज्ञात करनी है, तो एच को हम पक्षांतरण कर देंगे तो एच माइनस में चल जाएगा, और आर बराबर हमको ज्ञात करना है तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो आर बराबर अंडर रूट एल है हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस एच हमारा 12 है तो 12 का स्क्वायर। तो आर बराबर अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो आर बराबर 169 में से 144 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25। तो आर बराबर क्या आ जाएगा 5। तो शंकु का आयतन हम जब ज्ञात करेंगे, अब हमारे पास आर आ गया, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की जगह 22/7 गुणा आर की वैल्यू हमने निकाली 5, तो 5 का स्क्वायर गुणा एच हमारा 12। अब 3 से हमारा 12 कट जाएगा 4 बार, और 22/7 की जगह 22/7, 5 का स्क्वायर 25 गुणा 4। 22/7, 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100, तो 22/7 गुणा 100 यानी कि 2200/7। अब 2200/7 को हम क्या करेंगे, इसको भी लीटर में बदलेंगे, तो सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। तो 2200 बटे, अब अगर देखो 2200/7 इसमें अगर 1000 का भाग देंगे तो उसका व्युत्क्रम होगा, तो वो क्या हो जाएगा जो 7 है उससे गुणा हो जाएगा, तो 2200/7000 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो क्या बचेगा 22/70। 22/70 को हम 2 से काटेंगे, तो 2 से 22 को काटा तो 11, और 2 से 70 को काटा तो 35, तो क्या आ जाएगा 11/35 लीटर, यानी कि जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई जो एल है वो 13 सेंटीमीटर है, उसकी जो धारिता है लीटर में क्या आ जाएगी 11/35 लीटर।